आज हम बता दें आपको, बहुजन समाज पार्टी बबीना प्रत्याशी दशरथ सिंह नन्ना राजपूत के साथ लगातार जनसंपर्क में मेहनत और लगन ईमानदारी के साथ निरंतर जा रहे हैं झांसी के निवासी शुभम जी। शुभम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी से जानते हैं कि बबीना विधानसभा के अंदर देखने को क्या मिल रहा है। जो कि इनकी शिक्षा की बात करें, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं शुभम जी। और चर्चा करने से पहले इनसे बता दें, शुभम निरंतर दशरथ नन्ना राजपूत बहुजन समाज पार्टी बबीना प्रत्याशी से लगातार जोरों शोरों से इनके साथ घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या देखने को मिल रहा है, आप नन्ना जी के साथ में लगे हुए हो चुनावी प्रचार प्रसार में? जी हाँ, आखिरकार बबीना में क्या देखने को मिल रहा है अभी? देखिए ऐसा है कि लोगों को यार जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे पहले तो एजुकेशन, जी ठीक है, क्योंकि मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से और अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। तो एजुकेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि गांव में बच्चों को देखो कि मतलब शिक्षा का कोई उनका कोई विजन ही नहीं है कि फ्यूचर में कभी सोचा है कि आगे क्या करना है। कभी इतना अच्छे बड़े ड्रीम्स हैं कि मुझे आईएएस बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो नन्ना का भी जो पूरा एक उनका जो मकसद है आगे भविष्य में कि भाई हमें जो है शिक्षा पे काम करना है। तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। फिर उसके बाद जो है उस जगह का जो आप जोग्राफिकल उसको आप देखेंगे तो काफ़ी जो है पानी की समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये हो जाती है कि वहाँ की जो है लोगों की पानी की समस्या को सॉल्व किया जाए। शुभम जी, देखा जाए नन्ना से कैसे दोस्ती हुई, कैसे जुड़ा हुआ, कहाँ के निवासी? मैं नन्ना का जो बेटे हैं बड़े नीरज राजपूत, और हम साथ में इंजीनियरिंग की है जेपी यूनिवर्सिटी से। तो इंजीनियरिंग के टाइम में मतलब हम लोग अच्छे दोस्त थे और फिर एक ही जगह के हैं, एक ही सोच भी हमारी एक ही है। हम लोगों को मतलब सोसाइटी के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने का ऐसा हमारा राय हमेशा से। तो तभी से जब सोच मिलती है तो दोस्ती भी फिर गहरी हो जाती है। तो वही अभी तक। बबीना में शिक्षा का कमजोरी है ग्रामीण? जी हाँ, बबीना में शिक्षा की कमजोरी है। और मतलब यहाँ के भी गांव में देखेंगे आप कि शिक्षा की कमजोरी है, क्योंकि मैं एक बार मैं बाहर भी रहा हूँ, मतलब मैं जर्मनी भी रहा हूँ। तो जब आप वहाँ के गाँव को भी आप अगर कंपेयर करेंगे अपने के शहरों से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप उनकी तरह नहीं बन सकते तो एटलीस्ट आप 1% तो उनके जैसा कम से कम आप बनने की कोशिश करें। मतलब उस जैसे कोशिश तो कर सकते हैं ना हम, कि मतलब हम कोशिश भी नहीं कर सकते। तो अब हमारा विज़न यही है कि नन्ना जो है इसमें जो अभी हम लोग पूरा उससे आ रहे हैं, और अगर सब कुछ अच्छा रहा आगे आ जाते हैं तो कम से कम कोशिश करेंगे, कम से कम उसको 10% 20% तो उस जैसा करके देख पाए कि मतलब हाँ वैसा हो रहा है कुछ बदलाव। जी के मन में एक कविता थी, हमसे बोल रहे थे कविता भी सुनाएंगे। वो कविता जानते हैं कि आखिरकार कौन सी कविता है शुभम जी? वो तो दुष्यंत कुमार जी का आपने नाम सुना होगा। जी, तो उनकी एक कविता है जो कि मुझे मतलब बहुत ही रियलिटी लगती है। जब भी मैं मतलब देखता हूँ गांव में बच्चों को या बुजुर्गों को देखता हूँ, मतलब होपलेस, गांव में बड़े बड़े नेता आते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और घूम के चले जाते हैं। तो यार आप ये पद जो है सम्मान के नहीं होते हैं, ये पद कुछ कर दिखाने के होते हैं। तो उसी से इंस्पायर्ड एक कविता है दुष्यंत कुमार जी की। तो उस कविता का नाम है हो गई है पीर पर्वत सी। पीर का मतलब होता है कि समस्याएं जो हैं, मतलब जो आपकी समस्या जैसे कि जातिवाद, गरीबी, है ना, धर्म के बीच में बंटवारा कर देना, तो ये हो गई है जो पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब अब बदलाव आना चाहिए, ठीक है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। दीवार मतलब एक गरीबी और अमीरी के बीच की दीवार। या आप मार्क्सिस्ट, अगर आपने मार्क्सिस्ट के बारे में कभी सुना हो तो एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है जिसमें कि वो डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं। मतलब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है जो पूंजीवाद लोग होते हैं ना, पूंजीवाद वो लोग होते हैं, एक लेबर होती है, दोनों के बीच की जो दीवार है, ठीक है, तो वो दीवार जो है कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मतलब दीवार पर्दों की तरह हिली लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। इसकी सिर्फ दीवार हिलने से कुछ नहीं होगा, इसकी जो बेसिक जड़ है उसको चेंज होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भैया जी को, जिन्होंने संक्षेप में बताया। लगातार दशरथ नन्ना बहुजन समाज पार्टी बबीना प्रत्याशी जी के साथ में लगे हुए निरंतर उन्होंने बताया किस प्रकार का माहौल बबीना में देखने को मिल रहा है। आपको शाम को दिखाएंगे ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। कैमरामैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज़ झांसी।